सम्मानित पुरुष को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ और निवेदन करता हूँ डॉक्टर साहब से कि आप अपनी बात रखें। आदरणीय महेश चंद्र प्रजापति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संचालक महोदय केपी गुरु जी। मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए, महात्मा संतराम भी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखा भाई, ये आवाज नहीं है, इतना तो हमारे अरैल घाट का मुर्दा बोलते हैं तो पूरा इलाहाबाद सुनाई देता। अरे आपके महापुरुष हैं, आपके समाज के, ऐसा नारा लगाइए कि सुपानीपुर नहीं पूरे चित्रकूट में आवाज बोले, बोले लगे चाहे ना, महात्मा संतराम भी अमर रहे, महात्मा संतराम भी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को संदेश देने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सह संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी, महात्मा संतराम बीए, महाराजा सुहेलदेव, माता अहिल्याबाई होलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विभिन्न जाति धर्म में जन्मे विभिन्न महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज चित्रकूट की इस पावन धरती पर मानिकपुर विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित वंचित शोषित हक अधिकार महारैली की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित भागीदारी पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, खंड खंड समाज को अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई कीर्ति प्रकाश द्विवेदी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज प्रजापति जी, भागीदारी आंदोलन मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई जय नारायण जी, हमारे बुंदेलखंड के प्रदेश अध्यक्ष भाई अच्छेलाल प्रजापति जी, भागीदारी आंदोलन मंच के जुझारू जिला अध्यक्ष भाई शंकर वर्मा जी और हमारे यहाँ के आपके चित्रकूट के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भाई पंचा प्रजापति जी, भागीदारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई लक्ष्मी प्रसाद प्रजापति जी, संगठन मंत्री भाई जानकी प्रजापति जी, सलाहकार भाई भार्गव प्रसाद प्रजापति जी, धन के मालिक भाई बीएल प्रजापति जी, भाई राजू सम्राट जी, भाई राजकुमार प्रजापति जी, भाई संजय प्रजापति जी, भाई संदीप जायसवाल जी, भाई धर्मपाल प्रजापति जी, पुष्पेंद्र जी, बालकृष्ण जी, ओम प्रकाश जी, हरिश्चंद्र जी। भाई देखा लिस्ट बड़ी लंबी है, लिस्ट बड़ी लंबी है, तो मैं मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों का और यहाँ पर बैठे फैसला देने वाले जजमान को, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, हमारे पत्रकार साथी, हमारे गायक साथी, मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भागीदारी पार्टी के चित्रकूट की नौजवानों की टीम को, जिन्होंने मेरे साथ रखकर भीषण ठंडी में और बारिश में भी हम लोगों ने मेहनत करके आज इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ एकत्रित करने का काम किया। सभी पदाधिकारियों के नाम पर जोरदार ताली बजाइए। ये बताओ ताली बजाओ लोग रुपया लगे का, एक बार जोरदार ताली बजाइए। सम्मानित साथियों, मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। यहाँ जितने हमारी माताएं बहनें नौजवान बुजुर्ग साथी जो भी उपस्थित हैं, देखा भाई लड़ाई बड़ी भीषण है। देश को आजाद हुए 76 साल हो गया और आजादी के 76 साल बाद से आप लोगों ने केवल वोट देने का काम किया और यहाँ
जिसको भी आप लोगों ने वोट देकर कभी लखनऊ कभी दिल्ली की महापंचायत में पहुंचाने का काम किया, क्या वो लोग आप लोगों को पहचानते हैं? बोलो पहचानते हैं? तब काहे वोट देते हैं? जब पहचानते नहीं है तो वोट क्यों देते हैं? हमारी यही लड़ाई है कि जिसको आज तक आप लोगों ने वोट देकर कभी लखनऊ कभी दिल्ली की महापंचायत में भेजने का काम किया, वो व्यक्ति आपको पहचानता नहीं है, आपको जानता नहीं है। यहां तक कि मिलने अगर आप जाओगे तो आप लोगों को मिलने से भी इनकार कर देगा, अब कुर्सी भी नहीं देगा बैठने के लिए। उसके बाद भी आप लोग वोट देते हो। आपको शिक्षा नहीं दे सकता, आपको रोजगार नहीं दे सकता, आपके सुख दुख में नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन उसके बाद भी आप लोग वोट देकर उसको कभी लखनऊ कभी दिल्ली की महापंचायत में भेजने का काम करते हो। बड़ी पीड़ा है। मैंने गांव में घूम घूम कर देखा, हमारे जो समाज की ये स्थिति है। आप बताओ, मैं मऊ मानिकपुर विधानसभा और करवी विधानसभा की बात कर रहा हूं। यहां जितने हमारे कुम्हार प्रजापति भाई बैठे हैं, बताओ केकरे पास कच्चा मकान का खपड़ा यहां बताओ तो। देख लो भाई पत्रकार साथी, बुंदेलखंड में हमारे समाज के जितने भी यहां लोग बैठे हैं, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास आवास नहीं है, किसी के पास शौचालय नहीं है और शिक्षा भी नहीं है। हमारे लोग 300, 500, 400 रुपया पर मजदूरी करते हैं। बताइए भाई, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? यह स्थिति बुंदेलखंड में है। मैं जब गांव में मीटिंग करता था घूम घूम कर, जो मैंने आपकी स्थिति देखा, बड़ी पीड़ा होती थी। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री 21वीं सदी के भारत की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भारत की अमेरिका से तुलना कर रहे हैं। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं माननीय मंत्री जी के माध्यम से कि बुंदेलखंड में जो गरीबी है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, किसी देश में ऐसी गरीबी नहीं। बोला सही तरह की गलत कर रहे हैं? मैं इसी लड़ाई लड़ने के लिए मित्रों आज बुंदेलखंड में ये आगाज किया हूं। 22.5% अकेले आबादी कुम्हारों की है। जब मैंने यहां घूम घूम कर देखा, 9 जिले, 27 विधानसभा, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है मित्रों जिस पर 35,000 वोट कुम्हारों की न हो। इसी मानिकपुर में 48,000 वोट कुम्हारों की है, करवी में 46,000 वोट भी कुम्हारों की है, लेकिन आप लोगों की वोट की कोई गणना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, आप लोगों ने इनका साथ देने का काम किया। गांव में जाता था तो लोग कहते थे, गांव के लोग तो कहते थे, बड़े बड़े नेता कहते हैं जिनको आप वोट देते हो, ये कहते हैं कुम्हार का मतलब बिना तेंदी का लोटा, कुम्हार का मतलब बिना तेंदी का लोटा। या तो कहते हैं कभी सपा की तरफ धमक जाते हैं, कभी बसपा की तरफ धमक जाते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ धमक जाते हैं। आप बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने ये जो भागीदारी पार्टी बनाकर हमारे जैसे नौजवान साथियों को जो विचारधारा दिया है कि मित्रों आओ एक झंडे से एकजुट हो जाओ और हम लोग अपने झंडे से एकजुट होकर बताओ बुंदेलखंड में अपनी भागीदारी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? अरे बड़े मजेदार बात बताई भाई, काश आप लोग एकजुट हो जाता। आप लोग केवल मन बना लो भाई, 22.5% आबादी कुम्हारों की है। बुंदेलखंड में कुम्हार के बेटा को मुख्यमंत्री बनाकर दिखाया जाएगा, कुम्हार के बेटा को मुख्यमंत्री बनाकर दिखाया जाएगा। अभी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी यही कह रहे थे कि बड़ी आबादी है आपकी, लेकिन आप लोगों की वोट को केवल छलने का काम किया गया। आप बताओ, जब इसी प्रांगण में समाजवादी पार्टी की रैली होती थी, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, बापू 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। भैया रुपया है, फ्री में गाड़ी भेज देते थे। हमारे लोग कोई समोसा 1 लड्डू, एक लड्डू, 2 समोसा 1 लड्डू पर आप लोग उनके फ्री की गाड़ी में बैठकर इसी प्रांगण में आते थे
और जब माननीय अखिलेश यादव मंचवा पर चढ़ते थे तो आप लोग नीचवा से ऐसी झंडा हिलाते थे और ऊपरा से ऐसे हाथ हिलाते थे। तब प्रोफेसर राम गोपाल जी से पूछते थे, कहा चाचा कुलही आ गए? तो कहते थे हाँ हम कुलही आ गए। तो वहां आप लोग क्या बन जाते थे? बोलो क्या बन जाते थे? अरे भैया अहिरे के बाराती में जाता थे, अहिरे कहा कि वहां कहा बाबा आप बताओ यहाँ जितने लोग आए हैं मैंने किसी को रुपया दिया है क्या? बोला रुपया दिया है। अच्छा कितने लोग अपना पैसा लगा कर आए हैं? हाथ उठाए। देख लो भाई पत्रकार साथी जो हमारे यहाँ एकजुट हुए हैं, ये वो भीड़ है। आपके सामने देखिए ट्रैक्टर खड़ा है। आज 21वीं सदी के भारत में कोई भी व्यक्ति ट्रैक्टर में बैठना पसंद नहीं करता, लेकिन ये प्रजापति समाज के गरीब जन सैलाब है जिन्होंने ट्रैक्टर पर बैठकर अपना रुपया पैसा लगाकर आज इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। तो बताओ भाई आज से यहां जाने के बाद किसी दूसरे के रैली में जाएंगे आप लोग? बोला जाएंगे? अच्छे दूसरे के रैली में गवा और दूसरे पार्टी के वोट दे तो जान लो पूरे चित्रकूट का दलितर करे घरे जाए। बोलो सही रहे कि नहीं सही रहे? और सुनिए यहां जो विरोधी घूम रहे हैं आपके बीच में जाएंगे, जो सपा बसपा कांग्रेस भाजपा वाले आपको छलने का काम करेंगे, आपको लूटने का काम करेंगे, आपको गुमराह करने का काम करेंगे, प्रजापति समाज के सम्मेलन के नाम पर आपको बुलाने का काम करेंगे। लेकिन यहां से कसम खाकर जाइए कि गांव में आप लोग एक अभियान चलाएंगे, डंडा मारो अभियान। बोलो चले जाएंगे ना चले जाए? जवन नेता जाए होके डंडा से मार के भगाओ। क्यों? क्योंकि आजादी के 76 साल बाद से आप लोगों ने वोट उनके कहने पर दिया और आपकी वोट तो ले जाकर जलवा देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपने घर में अपनी गाड़ी ले लेते हैं, अपने घर में एसी लगवा लेते हैं, अपने बेटा बेटी को नौकरी दिलवा देते हैं। लेकिन जब सदन में जाते हैं या अपने पार्टी के नेता के पास जाते हैं तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है कि गांव में मेरा भाई है जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनको मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा कैसे बनाया जाए। इस सवाल को लेकर आपकी हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ने का काम नहीं करते। बोला सही कारण की गलत कहा? तब बोला ये काम हो कि ना हो जाए? जो भी कार्यक्रम यहाँ जगह होगा आप लोग आगाज कर दीजिए कि हमारी पार्टी भागीदारी पार्टी है। हमारी लड़ाई माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं। अब हमको किसी के झंडे के तले जाने की जरूरत नहीं है। बोला ये काम हो जाए कि ना हो जाए? कितने लोग ये काम करवा आप बताओ। अच्छा ये बताओ भाई, अगर मान लो कोनो नेता गवा अपहलायस फुसलायस रुपया के लालच दिखाई दे, 500 रुपया का हरी पत्ती नहीं देखा कि लाल टपका ही लगा, तब बोला लाल पर कंट्रोल होए कि ना होए? होए ना? तो मित्रों मैं आप लोगों के हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ रहा हूं। आपके यहाँ जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो बेरोजगारी है, मैं उस सवाल को लेकर लड़ रहा हूं। और केवल अगर आप लोगों ने मन बना लिया, दूसरे के रैलियों में जाना बंद कर दिया, दूसरों को वोट देना बंद कर दिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परिवर्तन ले आकर दिखाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और तो जो मैंने गांव में देखा, हमारे जितने यहाँ नौजवान साथी बैठे हैं भाई, देखा 70 वाली लड़की का बड़ा प्रचलन बना है। हम गांव में जाते थे तो लोग रतिया में देखते थे तो 70 वाली मार के लेटे रहते थे। हमारे मंत्री जी कहते थे कि पूर्वांचल में सबसे बड़ा पीने वाला कोई समाज है तो राजभर समाज है, लेकिन हमको लगता है कि प्रजापति समाज भी उससे कम नहीं है। बोलो सही करें कि गलत कर रहे हैं? देखा भाई, केवल तू लोग पीएम बंद नहीं करते। उत्तर प्रदेश में सरकार
के लिए प्रतिपक्ष है, लेकिन अभी उस पर काम नहीं कर रही है। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की बागडोर इन नेताओं के हाथ में आई तो सबसे पहला काम होगा कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद किया जाए। उत्तर प्रदेश में शराब बंद किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में शराब बेचने के लिए 2 विभाग चलता है, एक मद्यपान निषेध विभाग, एक आबकारी विभाग। मद्यपान निषेध विभाग कहता है कि शराब पीना विषय भी भयंकर है, शराब मत पियो, शराब पीने से व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और आबकारी विभाग कहता है कि जिसके पास माल ज्यादा हो तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें शराब बेचने का लाइसेंस देते हैं। यानी एक ही प्रदेश में तुम्हारी नीति क्यों? आप बताओ, जिसका पति, जिसका बेटा, जिसका भाई बेचारा 300, 400, 500 रुपया की तिहाड़ी पर बेचारा मजदूरी करता है, शाम को आएगा तो 200 रुपया का उसको शराब चाहिए, 200 रुपया का मुर्गा चाहिए, 50 रुपया घट जाएगा तो पड़ोसिया चला जाता है मांगने के लिए। अगर ये शराब बंद कर दिया जाए तो जो पैसा आप लोग शराब पीने में खर्च करते हो, यही पैसा अगर अपने बच्चों की अच्छा एजुकेशन देने में खर्च करो तो आपका भी बेटा बेटी पढ़ लिख मास्टर बाबू तो बड़ा काम होता है कि ना होना चाहिए। लेकिन यह सुन लो, जे रोज पिया था तैयारी से स्टार्ट करिए, नहीं भाई जीव नहीं माना था तब 5 ही दिन पिया भाई, 2 दिन का पैसा बचा के रखे रहा, अगली रैली की तैयारी कर्मी में हो गई और वहां कम से कम 30,000 संख्या रही तो पैसा दूंगा सब गाड़ियों में लगे ही जाना। तो बहुत ज्यादा बातचीत न करके मित्रों, हम लोगों के बीच में 2 नेता हैं, हमको दोनों नेताओं के बारे में सुनना है। और हमारी जो आप लोगों से गुजारिश है, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, मैं आप लोगों के सामने उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जो बेरोजगारी यहाँ है, हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बात करके बुंदेलखंड में कुछ फैक्ट्रियां खोली है लोगों को रोजगार के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड में रोजगार नहीं है। हमारा समाज इतना गरीब है, मैंने इस गरीबी को बड़ी नजदीकियों से देखा, मुझे बहुत पीड़ा है, मैं अपनी पीड़ा को बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना आप लोगों को यह विश्वास जरूर दिलाता हूँ मित्रों कि थोड़ा सामान बनाना था। ये जान लीजिए, मैं शाम को सोता हूं तो कभी कभी भगवान से भी नाराजगी व्यक्त करता हूं कि शायद मेरा जन्म आज के 40 साल पहले हुआ होता तो आप लोगों को सत्ता पर बढ़ा दिया गया होगा, आपको सत्ता पर बढ़ा देते। लेकिन चूंकि हमारे बस में नहीं था भाई, हमारे बस में नहीं था, लेकिन हम लोग जिस इच्छा से शक्ति के साथ आप लोगों की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं कि हमारे समाज में जो नौजवान साथी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उनको मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा बनाया जाए। और ये चीजें तभी पूर्ति होगी मित्रों जब आपका भाई जीत कर लखनऊ की सदन में पहुंचे। और लखनऊ की सदन में पहुंचने के लिए आप लोगों को जो दूसरे दल है, सपा बसपा कांग्रेस, इन दलों को आपको बहिष्कार करना पड़ेगा। और जिस दिन आप लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया, दूसरों के रैली में जाना बंद कर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परिवर्तन उसी दिन से शुरू हो जाएगा, उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाएगा मित्रों। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मन बनाना पड़ेगा, इसके लिए मन बनाना पड़ेगा। तो बताओ ये लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग चाह रहे हैं कि लड़ाई होनी चाहिए? तो आप लोग पलटेंगे तो नहीं ना। जिनके जिनके हाथों में झंडा है, ये झंडा आप लोग अपने घर भी ले जाएंगे और अपने घर पर झंडा लगाएंगे। और जितना रास्ते में झंडा लगा है इसको भी निकाल के चाप के अपने घर पे लगाएंगे। आज के बाद केवल भागीदारी पार्टी का डंका बजना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं वक्ताओं की अगली कड़ी में अपने बीच उपस्थित परम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में 10 साल आप अधिवक्ता भी रहे हैं, आपका त्याग, आपका